नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। राहु एक प्यास, एक माया। राहु ज्योतिष में वो ग्रह है जो आपको सर्वोच्चतम ऊंचाई तक ले जाता है, वो भी अचानक से। और वो राहु वो ग्रह भी है जो अचानक से डाउनफॉल दिखाता है और जमीन पे लाके पटक देता है। ऐसे राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। ये नक्षत्र परिवर्तन जिस पे आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे, ये 14 जून 2022 को हो चुका है। परंतु राहु अब जिस नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं वहां 21 फरवरी 2023 तक रहेंगे। बहुत लंबा समय है दोस्तों। और राहु के लिए मैंने हमेशा बोला है, जो लोग जानते हैं कि राशि से ज्यादा नक्षत्रों को भी देखना चाहिए कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। तो आज का जो यह वीडियो है इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चंद्र राशि पर आधारित रहेगा, लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। राशि पे सटीकता के साथ रहेगा, बहुत सटीक बात बताऊंगा। जन्मांक में अगर आपके राहु अच्छा हुआ और मैंने आपको राशिफल में पॉजिटिव बताया तो 100% आपके लिए पॉजिटिव होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में उपाय दूंगा राहु की शुभता को अति से अधिक प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, क्या है राहु दोस्तों, कहां पे गोचर करने जा रहा है? दोस्तों राहु अभी तक कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे थे 14 जून तक। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, राहु के परम शत्रु का नक्षत्र है। राहु 14 जून 2022 से गोचर करने लग रहे हैं भरणी में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। जीवन में सब कुछ जो भी विलासिता आपके आसपास है, महंगे कपड़े से पहनने से लेकर महंगी गाड़ी में घूमने तक का, वो राहु करवाता है। माफ करिए, शुक्र के अधीन आती है। और वहां पर राहु जो कि एक प्यास है, उसका आकर बैठ जाना बहुत शुभ परिणाम देने लगेगा कुछ राशि वालों के लिए। कुछ राशि वालों के लिए विशेष चिंता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं राशियों के क्रम में। नंबर 1 की राशि जो आती है, पहले नंबर पे जो आती है, वो है मेष राशि। दोस्तों मेष राशि वालों, राहु आपके लग्न में गोचर कर रहा है और अब नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी में आएगा। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। मैंने इसके पहले भी जो नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो बनाया था राहु के, उसमें मैंने बोला था, आपको याद होगा कि मैंने बोला था, जो लोगों ने वो वीडियो देखा था, शॉर्ट्स में शायद वो वीडियो था, मैंने बोला था कि राहु मेष राशि में जा रहा है। मेष राशि वालों बहुत एक्टिव रहिएगा। जिनका काम बैठने का है या जिनका काम लंबे समय तक कोई कार्य को कंटिन्यू करते रहते हैं, खासकर वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी देके जाएगा जो जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ेगी। और ऐसे कई लोग मेरे संपर्क में आए जो मेष राशि के हैं और उन्हें ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं जो पूरे जीवन उनका साथ निभाने वाली हैं। तो अब ये गलती मत करिएगा मेष राशि वालों, बैठना बिल्कुल छोड़ दीजिए। योगा अभ्यास करिए, योगासन करिए। अगर आप एक जगह स्थिर हो गए तो राहु आपकी दुर्दशा कर देगा। शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, प्लस पॉइंट भी देगा, अपना मकान देगा, लग्जरी आइटम में वृद्धि कराएगा, नया मकान लेकर उसमें डेकोरेशन का कार्य करना, शिफ्टिंग का कार्य कराएगा, जगह परिवर्तन कराता है राहु। पंचम भाव पे देखेगा, प्रेम प्रसंग में वृद्धि कराएगा। सप्तम भाव में देखेगा, शादी के लिए रास्ते खोल देगा। नवम भाव में देखेगा, धर्म कर्म में रुचि कराएगा। तो मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। बस एक ही दिक्कत है कि बैठिएगा मत एक जगह पे, योगा अभ्यास शुरू कर दीजिए। अगर आपने खुद को स्थिर कर लिया तो इस गोचर के दौरान जो बीमारी उपजेगी, जो उपज चुकी है, उसमें वृद्धि कराएगा और वो आपके जीवन पर्यंत चलने वाली है। इस बात को मान लीजिएगा। उपाय के तौर पे अगर मैं बात करूं राहु के लिए, मेष वालों के लिए खासकर, क्योंकि आपके नवम भाव में राहु का दृष्टि पड़ रही है, धर्म कर्म से जुड़िएगा, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। अपने लिए पूजा पाठ अवश्य करवाते रहिएगा। 2023 तक राहु अति शुभ परिणाम आपको प्राप्त कराएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राहु को अगर कोई दबा सकता है तो भगवान शिव और ध्यान, तो दोनों चीजें करते रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, सब कुछ प्लस पॉइंट पर रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों। चिंता की बात है, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि द्वादश में राहु गोचर करेगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था तो जेल जाने की नौबत आ जाएगी, जो कि थंबनेल में आपने पढ़ा भी होगा। जी हाँ, वो राशि है वृषभ। बहुत बच के रहिएगा महिलाओं से, साथ में कार्य करने वाली महिलाओं से बहुत संतुलित व्यवहार करिएगा। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, कुछ लोग होते हैं कि बोलते समय
सोचते भी नहीं है कि कौन से शब्दों का प्रयोग कहाँ पे या कैसे करना चाहिए, और किसी महिला मित्र से ही मजाक में कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं जो बुरा लग जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि द्वादश का राहु है, प्लस पॉइंट भी है, परंतु जो जहां पर दिक्कत है वो पहले सुनिए। वृषभ राशि वालों, बोला है 100% होके रहेगा। अगर आपका कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है तो पुराना मामला खुल सकता है। जेल जाने के 75% तक चांसेस हैं किसी महिला के चक्कर में। अगर आप बहुत ज्यादा विलासिता का जीवन इस मामले में जीते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, या आपको बहुत से महिलाओं से बातचीत करना या उनके साथ उठना बैठना या फ्लर्ट करना, जी हाँ कठोर शब्द बोल रहा हूं लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगता है। राहु जन्मांक में शुक्र और राहु की पोजीशन अगर आपके सही नहीं है तो मामला जेल तक चला जाएगा। इस बात में कहीं से कोई दो राय नहीं है, इस बात को मान के चलिएगा। चीजें बैलेंस करके रखिएगा अपने लिए, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। वृषभ राशि वालों, प्लस पॉइंट क्या देगा? प्लस पॉइंट विदेश यात्रा कराएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ दिलवाएगा। अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे या ले रखा था उसको उतरवाएगा, उसमें वृद्धि कराएगा। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाह रहे थे तो राहु अपनी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेगा, नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेगा, वहां से प्लस पॉइंट कराएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जिन मामलों में मैंने सावधानी का वहां बच कर रहिएगा। मिथुन राशि वालों, 1-10 भाव में आ रहा है बम बम, नया प्रेम प्रसंग, पुराना प्रेम प्रसंग परवान चढ़ेगा, पुराने प्रेमी से मुलाकात करवाएगा, अचानक से आपके एक्स का आपकी लाइफ में आगमन हो जाएगा। धन के मामले में बहुत जबरदस्त राह दिखाएगा, नए नए रास्ते खोलेगा, वहां से लाभ दिलवाएगा, मजा आने वाला है आपको जीवन का। मिथुन राशि वालों खुश हो जाइए, कहीं से कोई दो राय नहीं है। नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव करेगा दोस्तों आपके पड़ोसियों के मामले में थोड़ा सा बच के रहिएगा। पार्किंग को लेकर दिक्कत हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बात को ज्यादा तूल मत दीजिएगा। संतान के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। अगर संतान की कामना थी या संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मिथुन राशि वालों मामला बहुत बैलेंस होने जा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में आएगा, चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा, जनता के घर को देखेगा, राजनीति से जुड़े हैं तो पद उन्नति होने जा रही है, मामला बैलेंस होने जा रहा है, चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट करेगा। माता को कमर से और घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त तरीके से देगा, माता का ध्यान रखिएगा। समाज में बढ़ोतरी होगी, आपके कद में बढ़ोतरी होगी, पैसे में बढ़ोतरी होगी, हर जगह से शुभ है। वाणी पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, वाणी की वजह से चीजें आपके साथ उतनी प्लस पॉइंट नहीं हो पाएंगी जितना आप सोच रहे थे। बैलेंस जरूर बनाइएगा कर्क राशि वालों। बात करते हैं हम सिंह राशि, 9वां भाव, भक्ति भाव का घर 9वां भाव में आएगा। सबसे पहले 9वां भाव का राहु सब कुछ देता है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु लग्न पर दृष्टि डालेगा तो आपको क्या करें क्या ना करें की स्थिति में भी पहुंचाएगा। परंतु धन के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा, पदोन्नति के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, कोई ट्रांसफर वगैरह चाह रहे थे 100% हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लग्जरी आइटम, माता की तरफ से आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सिंह राशि वालों बहुत अच्छा होने जा रहा है, परंतु धर्म कर्म के कार्य से जुड़े रहिएगा। 9th हाउस में राहु आया है, रुद्राभिषेक वगैरह करते रहिएगा, भगवान शिव की आराधना करते रहिएगा, भगवान विष्णु की आराधना करते रहिएगा, सब कुछ प्लस पॉइंट होता हुआ दिख रहा है। बस भ्रमित मत होइएगा, अगर किसी भी मैटर पे आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण अवश्य करिएगा। कन्या वर्गो कैसा लेकर आ रहा है? आपके अष्टम भाव में आ रहा है, दिक्कतें हैं परंतु प्लस पॉइंट भी है। सुन लीजिए क्या दिक्कतें हैं। पहले दिक्कत की बात करते हैं। पाइल्स से रिलेटेड अगर आप पाइल्स से अभी तक परेशान थे तो पाइल्स की दिक्कत आपको बढ़ोतरी करके देगा, परंतु गुण विद्या जैसे ज्योतिष या कहीं आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसमें आपको प्लस पॉइंट दिलाएगा। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे करा देंगे, कोई पुराना केस चल रहा था वो खत्म करा देंगे। अगर इस तरीके की कोई चीजें आपके साथ थी, कहीं भूमि से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था उसमें आपको विजय दिलवा देंगे। इस समय आपके द्वारा की गई प्रेडिक्शन, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, जन्मांक में बुध और गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ दिलाने वाला है ये ऐसा गोचर। ये जो आपके लिए अष्टम भाव में हो रहा है बहुत प्लस पॉइंट लेकर आ रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, बच के रहिएगा। पैसों के मामले में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत अच्छी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है।
बात करते हैं तुला राशि, सप्तम भाव। अभी तक कृतिका में थे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी तुला राशि वालों के लिए समाज में, उनके रिश्तों को लेकर, वो रिश्ते किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तुला राशि वालों को दिक्कत हो रही थी, परंतु अब प्लस पॉइंट आएगा। पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, विश्वास पति और पत्नी के बीच बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, एकजुटता रहेगी अब दोनों में। किसी भी समस्या को हल करने के लिए दोनों, अगर आप मैरिड हैं और तुला राशि है तो आपकी पत्नी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, एक प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, व्यापार में वृद्धि होगी, अचानक से रुका हुआ जो कार्य रुक गया था, बंद हो गया था, वो चल पड़ेगा। धन के आगमन की सूचना आपको प्राप्त होने लगेगी, बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसमें भी कहीं से कोई दो राय आपके लिए नहीं है। एक ही चीज है, लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, लोगों की कम सुनिएगा, लोगों के सुनकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं और उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर 2023 जनवरी तक तुला राशि वालों आपको अगर कोई इस तरीके की चीजें सुनाई पड़ती हैं, या कुछ आपको आपके पार्टनर के संबंध में या कोई अपनी पत्नी के संबंध में या कुछ इस तरीके की अफवाह सुनाई पड़ती है, क्योंकि राहु अफवाहों का भी कारक होता है, र्यूमर्स पे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ सकता है। बहुत ज्यादा चीजों को समझिएगा तब आगे बढ़िएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, छठे का राहु क्या कहना, बहुत जबरदस्त है, परंतु दिक्कतें भी एक साथ बहुत सारी लेकर आ रहा है। शुक्र के नक्षत्र में बैठेगा, आपके लिए गए पैसे जो उधार थे उसको चुकवाने में मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता आपको निकाल के देगा, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लोन वगैरह ले रखा था उसको आप चुकाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। छठे हाउस में आ रहा है घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों में चोट लग जाना, ये दिक्कतें आपको जरूर देगा। द्वादश भाव में देख रहा है विदेश जाने का अचानक से योग बना देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर विदेश एक बार हो आए हैं, अगर आपकी एक बार विदेश यात्रा हो चुकी है तो दोबारा 100% जाएंगे जनवरी तक, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अचानक से संसार से विरक्ति करने का कार्य करेगा राहु, परंतु शुक्र के नक्षत्र में बैठा है तो अपने प्रेमी से जुड़ के रहिएगा जिसको आप प्रेम करते हैं, क्योंकि पंचम से द्वितीय रहेगा। धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप अपने प्रेमी का सम्मान करते रहते हैं, प्रेमी के साथ जुड़ के रहते हैं, तो आपके लिए चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। आपके प्रेमी के माध्यम से आपको कोई नई राह भी मिलेगी वृश्चिक राशि वालों, जो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। छठा का राहु है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, परंतु हाँ गुप्त शत्रुओं को भी खड़ा करता है, और उन शत्रुओं को और आपकी हर समस्या को हल करने के लिए आपका प्रेमी आपको सलाह देगा, उससे जुड़ के रहिएगा, या जिससे भी आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं अपने से, उससे सलाह अवश्य लीजिएगा, आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त होगी, और जन्मांक में अगर केतु और राहु अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें बहुत बड़े लेवल पे होंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों की, पंचम भाव में यह गोचर होने जा रहा है, संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ा कार्य होगा, कोई रिसर्च वगैरह अगर संतान कर रही थी तो उसमें उसका नाम होगा, समाज में आपका नाम संतान की वजह से ऊंचा होगा। पंचम भाव में आ रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होगा, नहीं तो किसी से प्रेम करते हैं उसको रखते हुए भी दूसरे की तरफ आप आकर्षित होंगे, ये चीजें बहुत राहु देता है पंचम भाव में जब भी गोचर करता है। एकादश भाव में देख रहा है धन की कहीं से कमी नहीं होने वाली है, धन जितना चाहेंगे उतना आपको प्राप्त होगा, चीजें आपके अकॉर्डिंग चलने वाली हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। एक कमी कि राहु की जो दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, क्योंकि राहु एक भूख है, एक प्यास है, पंचम और एकादश दोनों भाव को आपके राहु देख रहा है, बैलेंस बना लीजिएगा। पंचम प्रेम का होता है, एकादश धन का होता है। इतनी ज्यादा आप चीजें अपने लिए मत सोच लीजिएगा कि इसको पूर्ण ना कर सके, खासकर प्रेम के मामले में। आप किसी से प्रेम करते हैं, नए व्यक्ति के आगमन की सूचना भी आपके लिए 100%, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, परंतु इन चीजों को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे मत कर दीजिएगा कि या 3 या 4 के साथ आप संबंध बना लें, महिलाओं से आप जुड़ जाएं, वहां पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, संसार में छवि खराब, समाज में छवि आपकी खराब होगी, खासकर अगर आप राजनेता हैं तो इन चीजों से बहुत बच कर रहिएगा। बात करते हैं मकर राशि में, चतुर्थ भाव में आ रहा है, रुके हुए कार्यों में जो आपको अभी तक अड़चने महसूस हो रही थी अचानक से चल पड़ेगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है। माता के स्वास्थ्य में परंतु दिक्कत करेगा। पैतृक जमीन का अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर आप मकर राशि के हैं सब कुछ आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव क्या करेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र में है तो नेगेटिव इतना करेगा क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु है, समाज में आप पे आरोप प्रत्यारोपों की वृद्धि करवा देगा।
चतुर्थ से द्वितीय भाव, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का होता है। प्रेम प्रसंग को लेकर आपके मामले बढ़ सकते हैं। किसी पुराने प्रेमी का जीवन में आगमन और उसके द्वारा आप पे कोई आक्षेप लग सकता है जो समाज में आपकी किरकिरी कराएगा, और ये चीजें आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे होंगी। अगर जन्मांक में भी आपके राहु खराब है तो इन चीजों से बच के रहिएगा, चीजों को बैलेंस करके चलिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है आपकी सांसारिक छवि को लेकर। बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों की। तृतीय भाव में राहु का गोचर। अगर ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ लिखते हैं तो आपके लिए इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, राहु की जन्मांक में स्थिति जानकर खोल दीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि तृतीय भाव क्रिएटिविटी का होता है, लेखन कार्य का होता है। कुछ लिखते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलेगी। अगर जन्मांक में गुरु की पोजीशन अच्छी है, बुध की पोजीशन अच्छी है। दिक्कत कहाँ पे करेगा? पड़ोसियों से संबंध, आपको भी पार्किंग को लेकर विवाद हो सकता है। चीजें बैलेंस करके चलिएगा, मामला कोर्ट तक जा सकता है, और इस दौरान मामला अगर आपका कोर्ट में जाता है तो बहुत लंबे समय तक राहु आपको परेशान करने वाला है। इसलिए चीजें बैलेंस करके चलिएगा। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा। कुछ नया करने का प्रयास आपको परेशान कर सकता है। अपने कार्य से कार्य रखिए। अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है या हीट स्पीच सामने से आ रही है तो थोड़ा सा मामला बजा के रखिएगा, चीजें बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि आपका बहस करना इस समय आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिए। अपने को कैसे डेवलप करना है, कुंभ राशि कुंभ लगन वाले इन चीजों पे विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों, क्या लेकर आ रहा है। धन के मामले में बहुत जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं से कोई दया नहीं है। धन अच्छी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, परंतु धन अपव्यय भी होगा। जी हाँ, धन अपव्यय भी, क्योंकि शुक्र के राशि नक्षत्र में राहु का गोचर है। प्रेमिका के ऊपर आप, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे शादी करने वाले हैं, या आप किसी से प्रेम करते हैं, और खासकर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, क्योंकि मीन का ऐसा चीजें मुझे दिखाई पड़ती हैं कि मीन भोग की राशि होती है। मैं हमेशा कहता हूँ मीन राशि वालों का मामला थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज्यादा रहता है। अगर जन्मांक में गुरु शुक्र की पोजीशन, गुरु की पोजीशन खासकर अच्छी नहीं है तो प्रेमिका के ऊपर धन आपका बहुत जबरदस्त तरीके से खर्च होने वाला है। इस मामले में कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्रेमिका के घर में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है जिसमें आपका योगदान होगा। जी हाँ, रिसर्च बहुत तगड़े लेवल पे होती है, इन सब चीजें निकाली जाती हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाया जाता है मेरे द्वारा। तो चीजें बैलेंस करके चलिएगा। अगर आप गृहस्थ आश्रमी हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, बच के रहिएगा। ये चीजें आपके लिए सही नहीं है। पैसा बहुत जबरदस्त मात्रा में आपका खर्च होगा और उसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी दिक्कत होगी। आपके पत्नी से विवाद होना संभव है और एक बड़े लेवल पे विवाद होना आपका संभव है इन चीजों को लेके, तो बैलेंस होकर चलिएगा। एक बात। दूसरी बात, राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। बहुत ज्यादा झूठ बोलना, बहुत ज्यादा चीजें लोगों को सपने दिखाना, ये चीजें कम करिएगा, नहीं तो मामला आपके लिए बिगड़ सकता है। पैसों के मामले में बहुत जबरदस्त है। रुका हुआ धन, आपको अचानक से कार्य में वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेष से मीन पर्यंत राहु का नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो। अब चलते हैं उपाय की तरफ। कौन सा वो उपाय है जो आपको राहत 100% दिलाएगा, बिल्कुल सटीकता के साथ। प्रत्येक सोमवार अगर आप कैपेबल हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से महारुद्राभिषेक कराना शुरू कर दीजिए गंगा जल से। गुरु बैलेंस होगा, राहु अपने आप बैलेंस हो जाएगा। भगवान शिव की आराधना करिए। अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आर्थिक स्थिति आपकी नहीं है कि आप रुद्राभिषेक करवा सकें, तो घर से एक लोटे में गंगा जल में सफेद फूल डालकर प्रत्येक शुक्रवार, माफ करिए, प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। चीजें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। राहु बहुत अच्छे फल देगा। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। जय भोले।